Welcome once again, dear friends. And today we are going to study about gross investment, net investment and depreciation. आज इस कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट और डिप्रिसिएशन क्या होता है। तो लेट अस स्टार्ट। पहली बात आप देखो कि इन्वेस्टमेंट क्या है। तो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी अर्थव्यवस्था में कैपिटल का जो स्टॉक है उसमें जो कुछ भी बढ़ोतरी होती है, जो कुछ भी एडिशन होता है, उसी को हम कैपिटल फॉर्मेशन का नाम देते हैं, इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं। आपके सामने एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। आपके पास बिल्डिंग पहले से होगी, उसमें और इजाफा हो गया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, एडिशन टू इन्वेंट्रीज ऑफ गुड्स एट्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट कैन बी लुक्ड अप इन टू फॉर्म्स। इन्वेस्टमेंट को दो तरीके से हम देख सकते हैं, पहला है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और दूसरा है नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। कैपिटल के स्टॉक में जो वृद्धि है, लेकिन कब? बिफोर मेकिंग अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में के लिए आपने अलग से अलाउंसेस नहीं किए हों, और तब उस केस में जो स्टॉक में जो वृद्धि होती है, कैपिटल स्टॉक में जो वृद्धि होती है, उसी को हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं। तो कैपिटल स्टॉक कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक। तो कैपिटल स्टॉक में किन चीज़ों को शामिल किया जाता है? फिक्स जो एसेट्स हैं वो, और अनसोल्ड स्टॉक कुछ चीज़ें होती हैं जो बनाया और इसको बेच नहीं पाए, बिका नहीं, वो सोल्ड आउट नहीं हुआ, तो अनसोल्ड स्टॉक, ये दोनों मिलकर कैपिटल स्टॉक का निर्माण करते हैं। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। हम जो कुछ भी बात करेंगे नेशनल इनकम की, वो अकाउंटिंग ईयर की ही बात करेंगे। हाउएवर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डज नॉट इंडिकेट द एक्चुअल चेंज इन इकोनॉमिक स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स फॉर अ गिवन ईयर। तो उस पर्टिकुलर ईयर में जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डज नॉट इंडिकेट द एक्चुअल चेंज इन इकोनॉमिक स्टॉक, इकोनॉमी के स्टॉक में जो एक्चुअल चेंज है उसको इंडिकेट नहीं करता है। इसका ध्यान रखेंगे कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डज नॉट इंडिकेट द एक्चुअल चेंज इन इकोनॉमिक स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स फॉर अ गिवन ईयर। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस सम अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज यूज्ड अप। उत्पादन के दौरान कुछ जो फिक्स कैपिटल होते हैं, उसका कुछ हिस्सा वो प्रयोग में आ जाता है, समाप्त हो जाता है, यूज अप हो जाता है। दिस लॉस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज नोन एज डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? उसमें जो नुकसान हुआ, जो फिक्स्ड एसेट्स में, जो फिक्स्ड कैपिटल में जो नुकसान हुआ, उसी को हम डेप्रिसिएशन का नाम दे रहे हैं। बाय सबट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वी गेट द नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जो डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो नेट इन्वेस्टमेंट मिलता है। नेट इन्वेस्टमेंट को हम देखेंगे, द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड इज टर्म्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट। तो एक्चुअल, ग्रॉस में हम एक्चुअल की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन हम नेट में क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं? एक्चुअल वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड इज टर्म्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला निकल कर आता है? नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन, जिसको हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं, तो डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन रेफर्स टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, ठीक है, पैसेज ऑफ टाइम, ओवर अ पैसेज ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस दैट इज़ चेंज इन टेक्नोलॉजी। कुछ चीज़ें होती हैं कि जब चेंज इन टेक्नोलॉजी होती है तब भी चीज़ें जो हैं वो ऑब्सोलेट हो जाती हैं, उसका यूज़ नहीं होता है। तो दोनों में हमको अंतर करने की ज़रूरत है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ वेरी important to differentiate between gross value and the net value, ठीक है। ग्रॉस इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन वेयर एज नेट एक्सक्लूड्स इट्स। तो ग्रॉस क्या होता है? उसमें डेप्रिसिएशन जुड़ा होता है, जबकि नेट में क्या होता है? हम डेप्रिसिएशन को अलग कर लेते हैं। तो ग्रॉस वैल्यू क्या हुआ? नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज
करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड कैपिटल कंजम्पशन अलाउंसेस। आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस समय ध्यान देंगे कि आपको ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने होंगे। तो डिप्रिसिएशन के लिए कौन कौन से वर्ड यूज़ किए जाते हैं? तो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट वर्ड यूज़ किया जाता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी यूज़ किया जाता है, एंड देन कैपिटल कंजम्पशन अलाउंसेस। ये तीनों वर्ड हम की जगह हम डिप्रिसिएशन वर्ड यूज़ करते हैं और क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, तीनों में से कोई एक शब्द दे सकते हैं। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। Depreciation is also called consumption of fixed capital. It refers to that value of fixed capital or fixed assets which is consumed or used up in the process of production. Because of depreciation, fixed assets need to be replaced from time to time. Replacement of fixed assets requires fund. ये ध्यान देने की बात है कि जब रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसके लिए एक फिक्स एसेट, क्योंकि अचानक हम रिप्लेस करेंगे तो कंपनी को नुकसान होगा, कंपनी मैनेज नहीं कर पाएगी। प्रोविजन फॉर द फंड इज मेड ऑन एनुअल बेसिस टू इलस्ट्रेट if a machine is purchased for 10 lakh and its expected lifetime of use is 10 years, then the annual provision for funds to replace the machine after 10 years is total value of the fund divided by years divided by 10। यहाँ प्लस हो गया बाय मिस्टेक्स, ये तो आपको डिवाइड होगा। द फंड्स ऑफ 1 lakh so accumulated is called depreciation reserve fund। Main reasons for depreciation of assets: normal wear and tear, passage of time, expected obsolescence। So let us see। तो मेन रीजंस क्या है हमारे पास depreciation के? Well, let us see those reasons। Normal wear and tear, continuous use of fixed assets in production process decreases their productive capacity and value। Passage of time, value of fixed assets also decreases with the passage of time, even if they are not being put to use in the business। Natural factors like rain, winds, weather, etc. contribute to fall in their value। Expected obsolescence क्या है? Value of fixed assets also decreases due to expected obsolescence, that is loss in the value due to change in technology or change in demand for goods and services। ये हमको याद रखने की जरूरत है। Expected and unexpected obsolescence, value of fixed assets may decrease either due to expected obsolescence or due to unexpected obsolescence। Expected obsolescence क्या होता है? Occurs due to change in technology or change in demand for goods and services। As expected obsolescence is an expected loss, it is managed by making provisions for depreciation reserve fund। ठीक है, depreciation reserve fund के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। अनएक्सपेक्टेड जो ऑब्सोलेसेंस होता है अकर्स ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स एट्सेट्रा, और ड्यू टू थेफ्ट्स, एक्सीडेंट्स एट्सेट्रा। लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस इज टर्म्ड एज कैपिटल लॉस। तो ये हमारा एक मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है कि अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस occurs due to natural calamities like earthquake, floods, etc. due to theft, accidents, etc. Loss of value of fixed assets due to unexpected obsolescence is termed as capital loss। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।